दोस्तों एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपने पापा के सामने अपनी फरमाइश आखिरकार रख दी कि मुझे वाटर पार्क में घूमने जाना है। पर इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी, क्योंकि 3 से 4 साल हो गए हम बाहर कहाँ पर भी घूमने के लिए नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो उनकी छुट्टी काफ़ी कम मिलती है। वैसे मेरा नाम दोस्तों नीलिमा है और मैंने अभी-अभी अपनी 12वीं क्लास की एग्ज़ाम दी है। आज मैं जो किस्सा आपको बता रही हूँ, वो मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान मेरे साथ बड़ी बेरहमी से घटा हुआ था। ये किस्सा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस दिन सुबह करीब 10 बजे में पापा और माँ एक वाटर पार्क में जाते हैं। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार था, जो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरे ही जा रहा था। तब उसकी घूरने की वजह से मैंने अपने पापा से कहा कि वो बूढ़ा आदमी मुझे बार बार घूर रहा है। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। वो तुरंत उसके पास गए और उसे काफ़ी डांटा और धमकाया भी। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी थी कि तभी वहाँ मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे कहा कि तुम मुझको तैरना सिखाओगी क्या? तो मैंने उसे हंसी खुशी से हाँ कह दिया और मैं उसे तैरना सिखाने में बिज़ी हो गई। मेरे पापा और मेरी माँ दोनों आपस में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे हुए थे। तभी अचानक पापा ने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वो बाहर से कुछ खाना लाने के लिए जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पूल के पास ही रहूं, कहीं दूर ना जाऊं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया। अब हम दोनों मस्ती में साथ तैर रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वो बूढ़ा चौकीदार अभी भी वहाँ से मेरी ओर ही ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी भी मैं सोच रही थी कि क्या करूं भला। तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने पीछे से अचानक मेरा सिर पानी के अंदर डुबो दिया। मेरी तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आकर मैं उस पर खूब गुस्सा हुई। वो लड़की फौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब सी हरकत से भी मैं सदमे में थी। मेरे दिल की धड़कनें अब दुगनी हो गई थी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं फौरन पुल के किनारे आकर बैठ जाती हूँ। वो लड़की अभी भी पानी में थी और बार बार मुझे पानी के अंदर बुलाने के लिए मिन्नतें करती थी। उसकी उस हरकत के लिए मैंने उसे माफ़ तो कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से थोड़ी देर पुल में आखिरकार उतर ही जाती हूँ। पुल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ कर लिया और पुल के पीछे ले गई। मैंने उसे वहीं कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। इस बार उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस लड़की ने कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे जिंदा ही नहीं रहने दूंगी। मेरे पापा को बुरा भला कहने वाली बेटी आज मेरे हाथों से यहीं मरेगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने लगी। तभी पूल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पूल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की अंदर से गायब हो रही हूँ, तो उसने फौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया और तभी वो रहस्यमय लड़की भी
फौरन वहां से गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और माँ दोनों मेरे सामने थे। मेरे साथ जो घटी हकीकत मैंने अपने पापा को फौरन बता दी। तुरंत ही पापा और माँ वहां से मुझे वाटर पार्क के अथॉरिटी ऑफिस में ले आए और वहां पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करवा दिया। उस बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुलाया गया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई, पर वहां उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं था। पापा ने अब उस बूढ़े चौकीदार का गिरेबान पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए। यूं कि वही मुझे शुरुआत से ही घूरता ही जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत करवाया। उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका एक वॉलेट गिर गया। उसमें से उस लड़की की फोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। फोटो देखकर पापा ने पूछा कि क्या यही वो लड़की थी, तो मैंने उन्हें हाँ कह दिया। अब पापा किसी के रोकने से भी नहीं रुकने वाले थे, क्योंकि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने वहीं अपनी बेल्ट निकाली और उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उसे पूछने लगे कि बता, तेरी बेटी कहाँ है? ये तेरी ही बेटी है ना? जल्दी बोल, वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले थे, इसलिए यहाँ वो सबको अब पता चल गया था, इसलिए कोई भी बीच में नहीं पड़ना चाहता था। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वो उसकी लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था, जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस बूढ़े चौकीदार से माफी मांग ली और हम फिर उस वाटर पार्क से घर आखिरकार लौट आए। वाटर पार्क में अंदर जाते ही वो बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूर कर देख रहा था कि उसे मुझ में अपनी उसकी बेटी नजर आ रही थी। उसकी बेटी जब मरी तब मेरी उम्र की ही थी और पापा ने उसे धमकाया था, ये उसकी बेटी की भटकती हुई रूह से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर मुझ पर हमला कर दिया। मुझे आज उस लड़की की रूह से कोई भी शिकायत नहीं है। अपने पापा के अपमान पर शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का भी दोष नहीं था, फिर भी हम सब ने तकलीफ तो भोगी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को फौरन लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।